Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Hello, good morning. So, आज आपकी जो नई लेयर है दैट इज योर डेटा लिंक लेयर वो पढ़ेंगे। फिजिकल लेयर में कोई प्रॉब्लम आई थी किसी को? एनीवन? Oh, ma'am. ओके, सो एक मिनट। हाँ लिपिका बताओ, आपके जो डाउट्स हैं उनके अलावा, हाँ उसके अलावा बताओ। देयर इज वन क्वेश्चन जो लिपिका ने भेजा है, ठीक है, मैं आप लोगों को भेजूंगी, तो एवरीबॉडी जस्ट ट्राई दैट क्वेश्चन, ठीक है? जस्ट वेट, आई विल सेंड यू राइट नाउ। कुछ तो आपने सीजी के भेजे हैं, एक ओके, एक क्वेश्चन शी हैज सेंड, तो मैं आपको ग्रुप पे भेजती हूँ, ठीक है? सो एवरीबॉडी हैज टू ट्राई इट एंड, ठीक है, और भेज के अगर जिसका हो जाए वो सोल्यूशन सेंड करना, एंड नहीं होगा सो वी विल डिस्कस इट, ठीक है? मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया क्वेश्चन, जस्ट डू ट्राई वंस, ओके? ओके, नाउ सो आज वील स्टार्ट विद योर data rate is your bit rate and signal rate is basically your baud rate. इसमें confusion क्या हो रहा है? सिग्नल्स का जब सिग्नल्स की जब भी बात आएगी you will always talk about your signal rate is always your baud rate. और बिट रेट या डेटा रेट आपका होता है, जो मतलब बिट रेट को आप डेटा रेट बोलते हो क्योंकि बिट्स में डेटा आपका बिट्स में सेंड करते हो, सो दैट इज योर बिट रेट और डेटा रेट। ओके, सो so now today we'll start with the data link layer, ठीक है? and data link layer में you what all things you have to remember are, तो डेटा लिंक लेयर आपको पता है कि आपकी सेकंड लेयर है, ठीक है? आफ्टर फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर जो है वो आपकी वर्क करती है ऑन योर ओनली ऑन हार्डवेयर, ठीक है? सिर्फ हार्डवेयर के रिस्पेक्ट में फिजिकल लेयर वर्क करती है, बट इफ वी टॉक अबाउट योर डेटा लिंक लेयर तो वो आपकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के रिस्पेक्ट में वो वर्क करती है, ठीक है? हार्डवेयर भी एंड सॉफ्टवेयर भी। सो कैसे करती है वो, अब वी सी टू इट। So data link layer transforms the physical layer, a raw transmission facility, to a link responsible for node to node communication. So this is important, ये आपको याद रखना है कि data link layer is the layer that works from node to node, that is hop to hop communication. कल ही मैंने आपको बताया है कि हम hop को what we call hop as, we call hop as node as well, right? Node को अगर आप, the next other term for node is hop, so these words are used interchangeably, so आपको पता होना चाहिए कि whether they are talking about node or they are talking about hop, so they both mean the same thing.
सो डेटा लिंक लेयर जो है आपकी, डेटा लिंक लेयर इज अ हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन और नोड टू नोड कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर देयर आर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक फ्रेमिंग। सो we all know that data link layer में जो data unit, जो unit है वो क्या है, data link layer की जो unit है वो क्या है, frames, right? याद है ना ये वाली चीज? सो दिस फ्रेम्स में अब यहाँ पे आपकी एक चीज आती है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग बेसिकली होता है कि इट इज यूज कि आप कितना अमाउंट ऑफ डेटा आप एक फ्रेम में भेज सकते हो, दैट इज बेसिकली योर फ्रेमिंग, ठीक है। फिर एड्रेसिंग, फिर फ्लो कंट्रोल, बेसिकली फ्रेमिंग में हो गया कि आप कितना अमाउंट ऑफ डेटा आप फ्रेम कर सकते हो, एक फ्रेम में कितना अमाउंट ऑफ डेटा आप रख सकते हो। फ्लो कंट्रोल हो गया कि आप उस इतने अमाउंट ऑफ डेटा को फ्लो, मतलब आप कितने अमाउंट ऑफ डेटा को एक नोड से दूसरे नोड पे भेज सकते हो। देन एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल हम आज स्टार्ट करेंगे। एरर कंट्रोल बेसिकली मींस कि आप का जो मैसेज जो आपने भेजा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, उसमें कहीं एरर है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, सो दैट इज एरर कंट्रोल। और अगर एरर है सो उसको डिटेक्ट करना, फिर उसको करेक्ट करना, दिस ऑल कम्स अंडर एरर कंट्रोल। एंड देन वी हैव मीडिया एक्सेस कंट्रोल, कि हाउ आर यू एबल टू एक्सेस योर मैसेजेस, योर whatever data you have, so how you are able to access it, ठीक है। सो द डेटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट्स। बिट्स कहाँ पे था, बिट्स था आपका कौन सी लेयर पे, फिजिकल लेयर, ठीक है। सो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी बिट्स हैं जो नेटवर्क लेयर से आपको मिली है, ठीक है। मतलब कि व्हाट दे मीन इज दैट कि इफ यू रिमेंबर द बेसिक स्ट्रक्चर, कि पहले जो है मैसेज जो डेटा है वो कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम योर फर्स्ट लेयर, राइट, मतलब टॉप से, दैट इज योर एप्लीकेशन लेयर। सो डेटा आपका आया एप्लीकेशन लेयर से। सो डेटा लिंक लेयर को डेटा कहाँ से मिल रहा है बेसिकली, if I'm saying that data is coming from application layer, so data link layer को जो data है वो कौन सी layer से मिल रहा है, हाँ बताओ। अगर डेटा आपका ऐसे फ्लो कर रहा है तो डेटा लिंक लेयर को कौन सी लेयर से नेटवर्क, वो कौन सी लेयर से डेटा मिलेगा, यस एवरीवन बताओ। एप्लीकेशन लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है, प्रेजेंटेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन में, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर, सेशन मैम, उसके बाद सपोर्ट, उसके बाद नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, तो डेटा लिंक लेयर को कहाँ से मिलेगा, नेटवर्क वो कहाँ से मिलेगा डेटा, नेटवर्क, हाँ। नेटवर्क लेयर से। तो इसमें इतना टाइम क्यों लगा बताने में, लिपिका ने भी क्वेश्चन मार्क के साथ भेजा आंसर, कि मुझसे पूछ रही है मैम नेटवर्क लेयर है क्या आंसर। सो नेटवर्क लेयर से आ रहा है डेटा, ठीक है। सो यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग दैट कि जब आप सेंडर हो, अगर यू आर एट द सेंडर साइड, अगर सेंडर साइड की बात करेंगे, सो द नेटवर्क द डेटा विल फ्लो लाइक दिस, ठीक है। सो मतलब कि इट विल कम फ्रॉम नेटवर्क लेयर टू डेटा लिंक लेयर। एंड अगर हम रिसीवर एंड की बात करेंगे, सो इट विल कम फ्रॉम फिजिकल लेयर टू डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डेटा लिंक लेयर को जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स, मतलब जो आपकी जो मैसेज मिलता है, जो भी आपका मैसेज जिस भी फॉर्म में है वो बिट्स की फॉर्म में है, क्योंकि मैसेज आपका रहेगा बिट्स की फॉर्म में। अब भले ही आप उसको उन बिट्स को एक फ्रेम में कन्वर्ट कर लो या एक पैकेट में कन्वर्ट कर लो, पर रहेंगे वो स्ट्रीम ऑफ बिट्स ही रहेगा वो, ठीक है। बस नेम उनके अलग अलग हो जाएंगे, हर लेयर को अलग तरीके से एड्रेस करते हैं नेटवर्क को, डेटा को। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आपका डेटा नेटवर्क लेयर से आ रहा है, सो व्हाट डेटा लिंक लेयर विल डू, डेटा लिंक लेयर विल डिवाइड इट इनटू अ मैनेजेबल डेटा दैट इज नोन एज फ्रेम्स, ठीक है। सो ये जो रेड से मैंने लिखा है यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको, कि फर्स्ट डेटा लिंक लेयर इज नोड टू नोड कम्युनिकेशन और हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन।
सेकंड, इसमें आपकी फ्रेमिंग है, एड्रेसिंग है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये इसके सारे फंक्शनैलिटीज हो गई, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बोल सकते हो। एंड थर्ड इज दैट डेटा लिंक लेयर जो है वो आपके नेट, जो आपका डेटा है, जो आपका स्ट्रीम ऑफ बिट्स जो से रिसीव हो रही है, वो उसको किस में किस यूनिट में मेंटेन करता है, वो उसे मेंटेन करता है फ्रेम्स के टर्म्स में, ठीक है। सो अब फर्स्ट चीज जो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू यू एरर डिटेक्शन क्या है और एरर करेक्शन क्या है? Error detection, find the error. Find the error, ma'am. फाइंडिंग द एरर, यही बोल रहे हो? Yes, ma'am. Yes, और एरर ma'am. करेक्शन? Ma'am, Correct. सो ज्यादा टफ क्या है, डिटेक्शन या करेक्शन? detection. देखो डिटेक्शन मतलब है ढूंढना, सिर्फ ढूंढना, बट करेक्शन मीन्स ढूंढना और फिर उसे करेक्ट करना। सो व्हाट इज मोर टफ, डिटेक्शन और करेक्शन? Correction, ma'am. करेक्शन, राइट, बिकॉज डिटेक्शन इज बेसिकली सिंपली कि आपने ढूंढ लिया, अब आपको ये नहीं मतलब कि वो, मतलब आपको पता है कि एरर है। इफ दिस इज योर मैसेज एंड यू हैव जस्ट डिटेक्टेड दैट देयर इज एन एरर, व्हाट एरर, व्हाट टाइप ऑफ एरर, व्हाट काइंड ऑफ एरर, ये आपको मतलब ही नहीं है, बस आपको पता है कि दिस इज एरर, दिस इज हैविंग एन एरर। करेक्शन इज बेसिकली कि you know that there's an error, you have to find it and you have to correct it. So correction is basically a much more tough process as compared to detection. So first thing is, what is error? So when data is transmitted from one device to another device, system does not guarantee whether the data received by device is identical to the data transmitted. मतलब कि if sender has sent a message and a receiver has received it, so there is no guarantee that the messages that both have received is same. That is, if suppose sender has sent 100 and receiver is getting 001, so these two are different messages, right? ये एक अलग message है और ये एक अलग message है. So this is basically they are saying that system does not guarantee whether the data received by the device is identical to the data transmitted. So this is a situation that is known as error. What it is? An error is a situation when the message received at the receiver end is not identical to the message transmitted. Okay? So when you have this here, मतलब जो आपने message receive किया है, that is not equal to or that is not similar to, that is not identical to, identical means similar. So it is not similar to your message that has been sent. So वो हो गया आपका error. अब आपके आए types of errors. So basically जनरल कैटेगरी में हम टू टाइप ऑफ एरर्स रखते हैं, एक है सिंगल बिट एरर और एक है बर्स्ट एरर, बट मेनी टाइम्स बहुत सारे लोग मल्टीपल बिट एरर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है, we'll see single bit error. So error आपको पता लग गया क्या है, error is basically when your message that is sent is not similar to the message that has been received. Single bit, from name we can suggest single bit, मतलब सिर्फ एक bit में कुछ change आ रही है. So the term single bit error means that only one bit of the given data unit, डेटा यूनिट आपकी हो सकती है, बाइट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, पैकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेटा यूनिट, व्हेन ओनली वन बिट इज चेंज, दैट इज या तो 1 0 में कन्वर्ट हो गया है या 0 1 में कन्वर्ट हो गया है, सो दैट इज योर सिंगल बिट एरर. अब अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, आपने सेंड क्या किया था, यू सेंट 0 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है, और रिसीव क्या हुआ 0 0 0 0 1 0 1 0, मतलब कि आपकी ये वाली बिट जो है, ये वाली बिट चेंज हो गई. सो दिस इज अ सिंगल बिट एरर व्हेन ओनली वन बिट इज चेंज, या तो वो 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाए या 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. सो ओनली वन बिट इज चेंजिंग फ्रॉम योर एंटायर डेटा, दैट इज अ सिंगल बिट एरर. मल्टीपल बिट क्या होती है बेसिकली, अगर मल्टीपल बिट की बात की जाए, सो अगर मेरा डेटा है 1 0 1 0 1 0, ठीक है, ये दिस इज व्हाट आई हैव सेंट एंड रिसीव्ड इज 1 0 0 1 1 0. So now अगर आप देखो, so ये वाली बिट चेंज हो गई, ये वाली बिट चेंज हो गई, ठीक है, एंड ये वाली बिट चेंज हो गई. नो ये चेंज नहीं, ये वाली बिट हम 1 करते हैं, ठीक है. सो अब सिंगल बिट में क्या था कि सिर्फ एक ही बिट चेंज हुई थी, मल्टीपल बिट्स मींस कि मल्टीपल बिट्स चेंज हो रही है, ये वाली ये 3 बिट्स हैव चेंज, ठीक है. सो दिस इज मल्टीपल बिट. Now, what is difference between multiple and burst error? So, burst error means कि
जब साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ की बिट्स चेंज हो जाए, व्हेन 2 और मोर बिट्स इन द डेटा यूनिट हैव चेंज फ्रॉम 1 to 0। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इफ यू सी हियर दिस इज अ सेंट डेटा, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये 0 से 1 हो गई, ये 0 से 1 हो गई, ठीक है, ये 0 की 0 रही, ये 1 की 1 रही, और ये 0 से 1 हो गई। सो बर्स्ट एरर भी क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि बर्स्ट एरर की लेंथ क्या है, सो बर्स्ट एरर मींस जहां आपने फर्स्ट करप्टेड बिट, जो चेंज बिट होती है उसको हम करप्टेड बिट भी बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट इज अ करप्टेड बिट, ठीक है। सो जो फर्स्ट टाइम जहां पे आपकी करप्टेड बिट अकर हुई है, वहां से लेके जो लास्ट टाइम पे आपने करप्टेड बिट को अकर हुआ है, वहां से आप टोटल काउंट करोगे कि हाउ मेनी बिट्स आर देयर। सो 1 2 3 4 5, सो 5 आपकी लेंथ हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव की बीच की जो बिट्स हैं वो चेंज हुई है, वो करप्टेड है या नहीं है। फर्स्ट बिट से लेके लास्ट बिट तक करप्टेड बिट, फर्स्ट करप्टेड बिट से लेके लास्ट करप्टेड बिट तक आपको काउंट करना है। नाउ दिस इज नॉट नेसेसरी कि बीच की जितनी भी बिट्स हैं वो भी करप्टेड होंगी, हो सकता है कि these bits are not corrupted, only this bit is corrupted, this bit is corrupted, and these are bits corrupted, but you have to include these bits also. So अगर आपसे भी पूछे कि length of burst error क्या हो जाएगी, so you have to include all these bits. Clear हुआ burst error? So this is what is written here, the burst error is determined from the first corrupted bit to the last corrupted bit. So जरूरी नहीं है कि बीच में corrupted bits ही हो सारी, you can have non corrupted bits as well, but हम उन्हें भी count करेंगे। इसमें ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ठीक है, so this is what is your burst error. फिर अब आपकी एक चीज आती है सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन। सो सीरियल ट्रांसमिशन इज बेसिकली जब आप एक ही ट्रांसमिशन हो रहा है एंड दैट इज आल्सो बिट बाय बिट, मतलब एक एक बिट एक बार में ट्रांसफर हो रही है। और पैरेलल ट्रांसमिशन होता है कि बहुत सारी बिट्स मल्टीपली ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, ये वाली बिट ऐसे से ट्रांसफर हो रही है। सो व्हाई आई हैव रिटन हियर इट कि सिंगल बिट एरर जो है, अगर आपका पैरेलल ट्रांसमिशन है, सो आप इजिली सिंगल बिट एरर को फाइंड कर सकते हो। एंड अगर आपका बर्स्ट एरर है, तो बर्स्ट एरर आप सिंगल ट्रांसमिशन में आप फाइंड कर सकते हो इजीली। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो दैट इज आई हैव एडेड दिस फिगर कि सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है, ओके सिंगल नहीं सीरियल, सॉरी, सीरियल ट्रांसमिशन एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। ठीक है, अब एक चीज आई रिडंडेंसी क्या होती है। So redundancy is basically the central concept, जो बिल्कुल मेन कंसेप्ट है आपका एरर को डिटेक्ट करने का और करेक्ट करने का, उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। व्हाट इज रिडंडेंसी? अगर हम वैसे बात करें रिडंडेंसी क्या होती है, अगर जनरल टर्म में बात करें तो रिडंडेंसी का मतलब क्या होगा? डुप्लीकेट मैम। डुप्लीकेट या रिपीटिशन बोल सकते हैं, यस मैम। राइट, कि अगर हम कुछ रिपीटिशन कर रहे हैं या कुछ हम ऐड कर रहे हैं, रिडंडेंसी मतलब समथिंग लाइक दिस, राइट। सो जब अगर इफ यू नीड टू चेक वेदर योर डेटा, जो आप डेटा भेज रहे हो, दैट डेटा कंटेन्स एन एरर और इज सेम एज द मैसेज दैट इज बीइंग सेंट, सो व्हाट वी डू इज वी सेंड सम एक्स्ट्रा बिट्स विद द डेटा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स डेटा के साथ सेंड की जाती हैं। So now what will happen is कि अब ये जो redundant bits, that is these extra bits, suppose ये आपका data है, this is the data and these are your redundant bits, ठीक है, ये आपकी redundant bits हैं। So now what will happen is कि अब जो sender ने क्या भेजा, sender has sent the message as a whole, sender ने ये पूरा message भेजा data plus redundant bits। अब जब ये receiver पे गया, so receiver knows that there are certain redundant bits and that are to be removed। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे रिडंडेंसी को चेक करने के। तो उन मेथड्स के बेसिस पे रिसीवर जो है वो रिडंडेंसी को रिमूव कर देता है और उससे वो चेक कर लेता है कि वेदर द डेटा आई हैव रिसीव्ड इज सेम और नॉट, ठीक है। सो देयर प्रेजेंस, मतलब द प्रेजेंस ऑफ दीज रिडंडेंट बिट्स टेल्स अस, अलाउज द रिसीवर टू डिटेक्ट और करेक्ट द करप्टेड बिट्स। सो कैसे होगा, फर्स्ट वील स्टार्ट विद एरर डिटेक्शन, ठीक है। सो एरर डिटेक्शन इज जस्ट बेसिकली यू आर डिटेक्टिंग द एरर्स दैट आपको कुछ सेंड किया गया है एंड यू हैव जस्ट, आपको डेटा सेंड हो गया एंड यू हैव
You just have to detect whether there is a difference between the message sent by the sender or not. ठीक है, so error detection और correction में सबसे major difference यही है कि detection में you just have to check whether there is a difference between the message that the sender has sent or not, and in correction you have to correct it as well if you find the error. So in error detection, one is interested only to see if any error has occurred. So you are just interested in checking whether the error has occurred or not. The simple answer is yes or no. कि error है या नहीं है. Interest does not lie in the number of errors. Some popular techniques are, जो आपके syllabus में बहुत important techniques हैं, वो है simple parity check, checksum और cyclic redundancy check. ठीक है, so we'll start with simple parity check, and हम ये 2 dimensional parity check भी पढ़ लेंगे because हो सकता है कि they may ask you. किसी को आइडिया है सिंपल पैरिटी चेक का? क्या होता है सिंपल पैरिटी चेक? मैम पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है. कोई बात नहीं. So first we'll start with simple parity check. देखो, अब what happens here is that कि source से the sender has sent a block of data. ठीक है, so blocks of data from the source are subjected to a check bit या फिर parity bit. ठीक है, generator. So यहाँ पे क्या होता है, what you have to keep in mind is that कि data source जो है it will send a block of data. कुछ भी amount, कुछ भी bits हो सकती है, 8 bits, 9 bits, any amount of bits हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं block of data, या उसको बोलते हैं data word. ठीक है, data word. So what will happen is that कि when sender is sending the message, so what it will check, it will add a parity. What it will do, it will add a parity. अब parity किस basis पे add होगी? अगर आपका जो block है, data का जो block है, suppose the data block is having the message as 10101. ठीक है, this is the data block. ये आपका data block. Now what you have to do, you have to add a parity, single parity. ठीक है, एक parity add करनी है आपको. So what will happen, how you will add this parity? अब this parity can either be 0 or 1, right? क्या होगी? So 1 is added to the block. अब इस block में आप, ये आपका parity का block है. Okay, this is a block for parity. So 1 will be added if it contains odd number of ones. अगर आपका जो data है, if it contains odd number of ones, तो यहाँ पे क्या value आ जाएगी? यहाँ value आ जाएगी 1. But अगर even number of ones है, तो यहाँ पे क्या value आ जाएगी? 0. So बताओ क्या value आएगी यहाँ पे, 1 या 0? 0. नहीं मैम 1 आएगी. Yes ma'am. Odd number 1 of आएगी because odd number of ones है. okay. Right? So odd number of ones है आपके, क्योंकि 1, 2 and 3. So odd number of ones हो गए, so क्या आएगा आपका 1. So they are saying, अगर मतलब basically what you want is, आपका end में ये मानना है कि total number of ones जो हो वो क्या हो, even हो. जब आप पैरिटी को ऐड कर लो, उसके बाद जब आप काउंट करो, so कितने वंस हो गए? 1 2 3 4. So लास्ट में जब आप भेज रहे हो मैसेज, जो आपका फाइनल मैसेज जो रेडी है, वो उसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ वंस जो हो वो इवन हो. दैट इज व्हाई हम इसको इवन पैरिटी चेकिंग भी बोलते हैं. ठीक है, सो ये जो नाम है अलग अलग, ये आपको ध्यान रखने हैं कि सिंपल पैरिटी चेक इज ऑल्सो नोन एज इवन पैरिटी चेकिंग. ये चीज क्लियर हुई? Yes ma'am. सो अब यहाँ पे अगर ये इमेज देखो, सो यहाँ पे सेंडर ने भेजा था 100011. ठीक है, सो अब यहाँ पे आपने कंप्यूट करी पैरिटी बिट. सो क्या आएगी पैरिटी बिट आपकी? 0 या 1? 1 मैम. 1 आएगी. Yes मैम, बट 0 भी तो 0 तो काउंट ही नहीं करना ना आपको. देखो यहाँ पे लिखा है 1 is added if it contains odd number of ones and 0 is added if it contains even number of ones. आपको सिर्फ 1 ही काउंट करना है, 0 से आपको कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे. ठीक है, सो 1 है, आपको 1 काउंट किया आपने, 1 2 3. सो आपने देखा 3 वंस है, मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड 1. दैट इज योर पैरिटी बिट. सो आपने जो अपना मैसेज भेजा वो कैसा भेजा? आपने भेजा ऐसा, दैट इज 1000011 और ये 1. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? दिस इज द फाइनल डेटा जो सेंड करना है सेंडर की साइड से.
अब ट्रांसमिशन मीडिया में मैसेज गया एंड ये मैसेज हुआ रिसीव्ड, ठीक है, दिस इज द रिसीवर, तो रिसीव्ड हुआ ये वाला वर्ड। अब इसके बाद रिसीवर भी अपने एंड पे पैरिटी को कंप्यूट करेगा, तो रिसीवर किसकी पैरिटी कंप्यूट करेगा, रिसीवर पूरे की पैरिटी कंप्यूट करेगा, ठीक है। व्हाट विल रिसीवर डू, रिसीवर विल कंप्यूट द पैरिटी ऑफ द एंटायर मैसेज, पूरे मैसेज की पैरिटी कंप्यूट करेगा। सो बताओ रिसीवर के एंड पे पैरिटी क्या आएगी, 1 या 0? 0 मैम। 0 आएगी, why? Yes, because even number of even number of ones है, right? ones, yes, so यहाँ पे आ गई 0। so अब 0 है, मतलब अगर 0 पैरिटी आ रही है, दिस मीन्स कि नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, इवन, राइट। अगर आपकी पैरिटी 0 है, सो मतलब क्या है कि इवन नंबर ऑफ वंस है, है ना, ठीक है। सो अब इवन हो गई। सो अगर आपकी पैरिटी है इवन, मतलब अगर आपका इवन नंबर ऑफ वंस है तो डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो डेटा रिजेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस मैम। ठीक है। सो अगर सपोज आई एम सेइंग कि आपका जो डेटा है एट सेंडर साइड, सपोज वो है, ये है आपका डेटा, ठीक है। सो अब बताओ आप पैरिटी क्या ऐड करोगे यहाँ पे, जो आपकी पैरिटी ऐड होगी वो क्या होगी, 1 या 0? 1 मैम, 1 हो जाएगी। एवरीवन सबके अकॉर्डिंग 1 होगी, ठीक है। और जब ये रिसीवर एंड पे जाएगा, नाउ रिसीवर एंड पे आ गया ये, सो रिसीवर की एंड पे अब क्या होगी पैरिटी, 0 मैम, राइट। रिसीवर के एंड पे पैरिटी हो गई 0, व्हाई? बिकॉज कितने नंबर ऑफ वंस हो गए, 6 नंबर ऑफ वंस, और 6 नंबर ऑफ वंस है तो इवन है। और अगर 0 आ रहा है पैरिटी, ये हो गई 0 पैरिटी रिसीवर के एंड पे। सो इफ 0 इज द पैरिटी एट रिसीवर एंड, तो मैसेज एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। एक और देती हूँ, एक और ट्राई करूँ। हाँ, कुछ कोई कह रहा है कुछ? नो मैम। ओके, बताओ इवन है या ऑड पैरिटी, क्या आएगा यहाँ पे, 1 या 0? 1 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट, 1 ऐड हो गया यहाँ पे। और रिसीवर को क्या मिलेगा, रिसीवर जब काउंट करेगा तो क्या पैरिटी आएगी, 0, राइट, ठीक है। सो ये आपकी इवन हो गई। सो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज मैम है ना, इवन ही एक्सेप्ट करेगा। हाँ हाँ, राइट। हमेशा जब भी वो इवन आएगी आपकी, मतलब जब भी उसे, जब वो काउंट करेगा और 0 होगी पैरिटी, तो वो ही तभी वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि इवन, तभी इसको इवन पैरिटी चेकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ, उसकी ड्रॉबैक क्या है पैरिटी चेकिंग की। जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है ना, जो रिजल्ट आता है, दैट इज ये जो रिजल्ट आया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। सो दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट, जो रिजल्ट है आपका उसको आप सिंड्रोम भी बोलते हो। सो इफ योर सिंड्रोम, दैट इज योर रिजल्ट, इज 0, that is there is no error in the received code word, the data portion of the received code word is accepted. But if the syndrome is 1, मतलब कि 1 है, मतलब कि यहाँ पे जो पैरिटी आई वो 1 आ गई, so the data portion of received code word is discarded, that is data word is not accepted or data word is not created as similar to the one that was sent by the sender, ठीक है। तो सिंड्रोम क्या हो गया, सिंड्रोम आपकी यहाँ पे जो रिसीवर जो पैरिटी बिट को कंप्यूट करेगा, उसको वो रिजल्ट होगा फाइनल, कि वो अगर 0 या 1 होगा, उसी के बेसिस पे पता लगेगा कि हमें रिसीव एक्सेप्ट करना है मैसेज या रिजेक्ट करना है, ठीक है। so, अगर आपका सिंड्रोम, दैट इज ये जो आपने कंप्यूट करी है पैरिटी बिट यहाँ पे, इसको यू कैन ऑल्सो से इट एज सिंड्रोम, ठीक है। सो ये जो आपका सिंड्रोम, जो आपका रिजल्ट आया, अगर वो 0 है, दैट इज इवन नंबर ऑफ वंस है, तो आपका कोड वर्ड रिसीव हो जाएगा, और अगर वो 1 है तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, अब आप मुझे बताना, एक मिनट। सपोज जो मेरा मैसेज है, जो मैंने डेटा सेंड किया है, वो है
10111। ठीक है, अब सबसे इसके कुछ केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस है कि जो रिसीव्ड हुआ है वो है 10111। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि जो आपका जो सिंड्रोम आएगा वो क्या आएगा इस केस में? 0 मैम। 0 आएगा एवरीवन? यस मैम। इवन नंबर ऑफ वंस 0 होता है। यस मैम। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा? एक्सेप्ट। ये आपका एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट इज एक्सेप्टेड। अब आपका एक सेकंड केस आया जहां पे जो रिसीव्ड हुआ है दैट इज 10011। ठीक है, ये रिसीव हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसका जो सिंड्रोम होगा वो क्या होगा? मैम ये रिसीव हुआ है। हाँ, ये आपका रिसीव्ड हुआ है और जो रिसीवर है वो इसके बेसिस पे ही सिंड्रोम कैलकुलेट करेगा, राइट? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। मैम अब आप मुझे एड नंबर ऑफ वन। आप देखो, रिसीवर को नहीं पता कि पैरिटी कौन सी है, क्या पैरिटी ऐड की गई है। ठीक है, रिसीवर को ये पूरा वर्ड ऐसे ही एज इट इज मिलेगा और रिसीवर को बताना है कि सिंड्रोम क्या है। सो अगर आपके पास ये है, अब आपके पास ये चीज नहीं है, आपके पास ये चीज है, सिर्फ ये चीज पता है आपको, दैट इज 10011। डेटा आपको पता ही नहीं कि क्या डेटा भेजा था। तो इसके बेसिस पे आप मुझे बताओ सिंड्रोम क्या आएगा? 1 मैम। 1 आएगा? यस मैम। सबके अकॉर्डिंग 1 आएगा सिंड्रोम? यस मैम। सो ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट हो जाएगा? रिजेक्ट मैम। रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप चेक करो डेटा और रिसीवर जो रिसीव वाले को मिला है, सो ये पैरिटी, देयर इज अ सिंगल बिट पैरिटी है यस मैम। क्योंकि आपका सिंगल बिट जो है वो चेंज हो गया, Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. क्लियर हो रही मेरी बात सबको? नो मैम। देखो, जो फर्स्ट केस था, अब आप एज ए रिसीवर सोचो, ठीक है, कि आप रिसीवर हो, आपको नहीं पता डेटा क्या है, यू आर जस्ट अ रिसीवर जिसने रिसीव किए हैं डेटा। अगर Yes, आपको रिसीव हुआ है 10111, सो आपका सिंड्रोम क्या आया? 0। सिंड्रोम आपने कैसे कैलकुलेट किया? सिंड्रोम आपने कैलकुलेट किया कि आपको जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ वंस है, उसके बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया। यस मैम। ठीक है, सो इवन नंबर ऑफ वंस थे, सो आपने लिख दिया कि सिंड्रोम हो गया 0, सो आपने ये डेटा एक्सेप्ट कर लिया। फिर Yes, आपके पास सेकंड जो आपने डेटा, अभी आपके अलग अलग केसेस हैं, ठीक है, दीज आर डिफरेंट केसेस। सो अब आपने सेकंड टाइम में जो डेटा रिसीव किया वो था 10011। सो आपको नहीं पता कि सेंडर ने क्या भेजा है, आपके पास सिर्फ ये है कि रिसीवर ने रिसीव क्या किया है। सो अब आपने यहाँ पे सिंड्रोम कैसे कैलकुलेट किया? सिंड्रोम 1 कैसे आया आपका? नंबर ऑफ वंस, ऑड नंबर ऑफ वंस। ऑड नंबर ऑफ वंस थे, सिंड्रोम हो गया 1। सो सिंस आपका सिंड्रोम 1 है, सो आपने क्या किया? इसे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब एक थर्ड केस आया। थर्ड केस में जो डेटा रिसीव हुआ, रिसीवर ने जो रिसीव किया, दैट इज 10110। ये रिसीव हुआ। अब आप मुझे बताओ इसमें सिंड्रोम क्या होगा? 1 मैम। 1 मैम। 1 होगा सिंड्रोम, यस मैम। राइट? सो ये रिजेक्ट हो जाएगा। यस यस मैम। ठीक है, अब ये रिजेक्ट हो गया। अब उसके बाद एक केस और आया, दैट इज 00110। ये भी आपका रिसीवर पे ही रिसीव्ड किया, ये रिसीव्ड हुआ आपका। अब मुझे बताओ कि सिंड्रोम क्या हुआ इसमें? 0 मैम। सिंड्रोम 0 होता है तो आपका डेटा क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। सो ये Accept, चीज एक्सेप्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? द मीनिंग इज कि अगर आपका यहाँ पे आपकी कितने बिट की पैरिटी थी? सिंगल बिट पैरिटी थी। सिंगल Yes, बिट पैरिटी पता है, मतलब सिंगल बिट एरर, सॉरी नॉट पैरिटी, सॉरी एरर। सिंगल बिट एरर पता है आपको क्या होता है?
सिर्फ एक बिट एरर आपकी चेंज हुई है। मतलब अगर अब मैं कंपैरिजन करूं डेटा रिसीव्ड और जो डेटा भेजा गया है उन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ पे नाउ, सो नाउ आई कैन सी दैट दिस इज द बिट दैट इज डिफरेंट इन दिस केस। मैम तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिट चेंज हुई है मैम? सी अभी जब आप रिसीवर हो तो आपको नहीं पता कि बिट चेंज हुई है या बिट क्या हुई है, आप तो सिंपली जो आपको रिसीव मिला है डेटा उसके बेसिस पे अब आप कैलकुलेट किया आपने कि आपने डेटा एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया। बट नाउ एज अब हम ये चीज पढ़ रहे हैं, सो नाउ वी हैव डेटा ऑल्सो और वी हैव द रिसीव्ड डेटा ऑल्सो। हमारे पास दोनों डेटा, सेंडर का डेटा भी है और रिसीवर का डेटा भी है। वी आर समवन जो हमें रिसर्च सपोज करो रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं कि हमें पता लगाना है कि जो पैरिटी है वो अलग अलग कैसे आ रही है, बिकॉज ये भी जो आपने जो डेटा भेजा था दैट इज 10,111 वो और ये वाला डेटा 00,110 ये दोनों ही बहुत अलग हैं, बट ये वाला रिसीवर ने रिसीव एक्सेप्ट कर लिया बट बाकी सारे रिजेक्ट कर दिए। सो नाउ यू हैव टू स्टडी कि व्हाई ही हैज डन सो। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, सो अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि डेटा जो रिसीवर है उसने ये दो क्यों रिसीव किए और ये दो क्यों रिजेक्ट किए। अब अगर आप थर्ड केस देखो सो क्या चेंज हुआ है थर्ड केस में? थर्ड केस में ये वाली बिट चेंज हुई है। यस मैम। ठीक है, सो ये भी आपका क्या हुआ है? ये भी आपका क्या है? सिंगल बिट एरर, राइट? सेंडर 10,111 सेंड कर रहा है। हाँ, सेंडर ने में ये 4 कंडीशन हो रही है ना? हाँ जी, ये 4 केस हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। ये आपका सेंडर का डेटा है एंड ये आपके, चलो मैं केस यहाँ पे केसेस हैं आपके, ठीक है, दीस आर योर केसेस, केसेस 1 2 3 4। केस 1 में जो रिसीव हुआ वो है 10,111 वो एक्सेप्ट हो गया। केस 2 में जो रिसीव हुआ वो है 1,0011 वो रिजेक्ट हो गया। केस 3 में है आपका 10,110 वो भी रिजेक्ट हो गया। बट केस 4 में जो आपने देखा 00,110 वो एक्सेप्ट हो गया। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि वो एक्सेप्ट हुआ तो हुआ क्यों और बाकी रिजेक्ट हुए तो हुए क्यों। ठीक है, सो नाउ इफ यू विल सी हियर द थर्ड केस इज हैविंग ओनली वन बिट एरर, सिंगल बिट एरर। ठीक है, अब अगर आप फोर्थ केस पे आओ सो कितने बिट्स की एरर है? एक ये बिट है जो एरर वाली है और एक ये बिट है एरर वाली, राइट? सो ये कौन सी एरर हो गई? बर्स्ट एरर हो गई। ठीक है, सो अब जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया वो ये था कि a simple parity check code can detect an odd number of errors, सिर्फ odd number of errors ही डिटेक्ट कर सकता है। बिकॉज यहाँ पे कितने बिट की एरर हुई है? 1 बिट की। यहाँ पे कितने बिट की एरर हुई है? 1 बिट की। बट यहाँ पे कितने बिट की एरर हो गई? 2 बिट्स की एरर हो गई, दैट इज इवन। सो जैसे ही आपकी इवन बिट की एरर्स हुई, इवन बिट में एरर्स हुई, आपका सिंपल पैरिटी चेक उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? पूरा क्लियर नहीं हुआ हो तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, ठीक है, आई जस्ट मेक इट हियर ओनली, उससे देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं। अब सेंडर्स ने जो डेटा भेजा, सेंडर ने जो भेजा है दैट इज 100,110, ये आपके सेंडर ने भेजा। ठीक है, now there are 4 receivers, now we'll treat them as different receivers। so एक है रिसीवर 1, एक है रिसीवर 2, एक है रिसीवर 3 एंड 1 इज रिसीवर 4। ठीक है, देर आर 4 रिसीवर्स एंड हर एक को अलग अलग रिसीव हुआ है डेटा। सो रिसीवर 1 को जो रिसीव हुआ वो है 10,110। रिसीवर 2 को जो रिसीव हुआ वो है 0,11,110। रिसीवर 3 को रिसीव हुआ 10,10,10 एंड रिसीवर 4 को रिसीव हुआ 1,00,001। यस को एक और चेंज कर देते हैं, दैट इज 1। ठीक है, अभी तक समझ में आया क्या किया मैंने? सेंडर ने डेटा भेजा और 4 डिफरेंट रिसीवर्स को अलग अलग चीजें रिसीव हुई। अब आप बताओ मुझे, रिसीवर 1 उसे रिसीव करेगा या एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट कर देगा? ये बताओ मेरे को। मैम 1 and 2 एक्सेप्ट करेगा। 1 का सिंड्रोम क्या होगा? 0। सबके अकॉर्डिंग 0 होगा? यस मैम। ठीक है, सेकंड का सिंड्रोम क्या होगा? 0 0 राइट। थर्ड का सिंड्रोम क्या होगा? 1 1 और फोर्थ का सिंड्रोम क्या हुआ? 1 मैम।
1, ठीक है। सो ये आपका एक्सेप्ट हो गया, ये आपका एक्सेप्ट हो गया, आपका रिजेक्ट हो जाएगा एंड ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास जो जो भी वहां पे था, जो रेड से लिखा था, वो बोल रहा था कि सिंपल पैरिटी चेक एक्सेप्ट ओनली ऑड नंबर, अगर ऑड बिट्स आपकी चेंज हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी कौन कौन सी बिट चेंज हुई, एक ये वाली बिट चेंज हुई, बस Yes, एक ही बिट ma'am. चेंज हुई, Hmm. सो 1 बिट हैज ओनली चेंज्ड। यहाँ पे ये वाली बिट चेंज हुई, ये वाली बिट चेंज हुई एंड ये वाली बिट चेंज हुई। कितनी बिट्स चेंज हुई? 3 bits. 3 bits. 3 बिट्स, Burst. ठीक है। फिर अब थर्ड पे कौन कौन सी बिट्स चेंज हुई? 1 0, ये वाली बिट चेंज हुई, Yes, ये ma'am. वाली बिट चेंज हुई, और तो कोई चेंज नहीं हुई। No, ma'am. सो 2 बिट्स यहाँ 2 पे bits. चेंज हुई, और यहाँ पे कितनी बिट्स चेंज हुई? 1, ये नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये वाली बिट्स चेंज हुई, ये 4 वाली bits, बिट ma'am. चेंज हुई, ये वाली, ये वाली, दैट इज 4 4 बिट्स। bits. सो वहां पे क्या लिखा था कि सिंपल पैरिटी बिट सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा जहां पे ऑड नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो रही है। कायदे में तो एक भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज नन ऑफ द आंसर इज सिमिलर। बट सिंपल पैरिटी क्या करता है, वो इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ बिट्स चेंज हुई है, और वो इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा कि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ बिट्स चेंज हुई है। बट जहां पे आपकी इवन नंबर ऑफ बिट्स चेंज होगी, वहां पे वो रिजेक्ट कर देगा। अब समझ में आया? Yes, ma'am. अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, ma'am. odd number of bits change हुई है तो ही single priority. नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे 3 बिट्स हैं आपकी, तो सिंगल, अब क्या सिंपल पैरिटी पूछ रहे हो, सिंगल बिट सिंगल एरर क्या पूछ रहे हो? Ma'am, sorry, simple. देखो सिंपल पैरिटी में यहाँ पे लिखा उन्होंने, अ सिंपल पैरिटी चेक कैन डिटेक्ट ओनली ऑड नंबर ऑफ एरर्स। अगर आपकी ऑड बिट्स में चेंजेस हो रही हैं तो ही सिंपल पैरिटी उसे डिटेक्ट कर पाएगा। अगर आपने इवन बिट्स चेंज कर दी तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे आपने इवन बिट्स चेंज कर दी थी, सो इट वाज नॉट एबल टू डिटेक्ट कि यहाँ पे कोई एरर है, और उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। क्लियर? Okay, ma'am. ठीक है। सो ये इसकी ड्रॉबैक थी कि इट वाज नॉट एबल टू डिटेक्ट द एरर्स। फिर आया आपका जो नेक्स्ट दे इंक्लूडेड वाज 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक में क्या हुआ? 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक बेसिकली इन दिस मेथड डेटा वर्ड जो आपका ऑर्गेनाइज, जो डेटा वर्ड जो डेटा भेज रहे हो उसको रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, सो हर रो के लिए पैरिटी वाज कैलकुलेटेड। पैरिटी चेक बिट्स आर कैलकुलेटेड फॉर ईच रो एंड इट वाज कैलकुलेटेड फॉर ऑल द कॉलम्स। हर रो के लिए, हर कॉलम के लिए पैरिटी को कैलकुलेट किया गया था, एंड एट द रिसीविंग एंड these are compared with the parity bits calculated on the received data. So अगर आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, so you will see here कि ये आपका कोई मैसेज था, ठीक है, मतलब इस मैसेज को रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हमने डिवाइड कर लिया। फिर क्या हुआ, हर रो के लिए एक पैरिटी कैलकुलेट की गई। so अगर आप रो 1 की बात करो, so क्या पैरिटी होगी रो 1 की? 1 2 3 4 5, ऑड नंबर ऑफ वंस है तो 1 आपकी पैरिटी हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑड नंबर ऑफ वंस है तो ये आपकी पैरिटी हो गई। फिर 1 2 3 4 और इवन नंबर ऑफ वंस है तो 0 पैरिटी हो गई। सो ऐसे करके सारी पैरिटीज कैलकुलेट की गई। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? रो और कॉलम दोनों में ना? हाँ, रो वाइज भी कैलकुलेट की गई और कॉलम वाइज भी कैलकुलेट की गई। एक बार चेक करो कि सारी पैरिटीज सही है कि नहीं। पहले आप अपने अकॉर्डिंग चेक करना, ठीक है, ये वाली चीज बाद में देखना, ये वाली रो पैरिटीज बाद में देखना। पहले खुद से कैलकुलेट करने की ट्राई करना कि क्या पैरिटीज आएंगी, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। क्या करेक्ट मैम? करेक्ट है, ठीक है। Yes, मैम ma'am. दोनों केस में सेम होगा ना मैम? मतलब 2 वाले में और मैम उसमें? हाँ, आपका मेथड सेम ही है कि अगर इवन नंबर ऑफ वंस है सो 0 आएगा और ऑड नंबर ऑफ वंस है तो 1 आएगा, वो चीज सेम रहेगी। ठीक है, यस मैम। सो अब यहाँ पे क्या व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि इस वाले केस में अगर आप फर्स्ट वाला केस देखो, बी वाला, ठीक है, आई जस्ट फोकस ऑन बी ओनली।
अगर आप बी देखो, सो यहाँ पे अर्लियर देयर वाज 0 ओवर हियर, यहाँ पे 1 ही था ना यहाँ पे भी। यस मैम 1 है। ओके, सो अगर 1 है आपका, तो यहाँ पे भी आपका 1 एरर अफेक्ट्स 2 पैरिटीज, यहाँ पे एरर तो है नहीं, इस पे है एरर 1 और 1। ओके, सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि अगर आपका यहाँ पे एक एरर आ जाए, अगर यहाँ पे एक एरर आती है, सो इट मीन्स टू से कि आपकी ये वाली पैरिटी और अगर मेरी मान लो ये वाली बिट में एरर आ जाए, व्हाट दे ट्राइंग टू से इज कि ये वाली बिट है ना आपकी, जो जिसको इन्होंने ब्लॉक में लिखा हुआ है, अगर मैं इस वाली बिट को चेंज कर दूं, मतलब इस वाली बिट के अगर मैं इस वाली बिट को 1 की जगह 0 कर दूं, सो ये वाली पैरिटी और ये वाली पैरिटी ये दोनों चेंज हो जाएंगी। सपोज Yes, यहाँ पे 0 है अगर, तो ये वाली पैरिटी क्या हो जाएगी? 0 मैम। 0, और अगर यहाँ 0 है तो ये वाली पैरिटी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, सो दे मीन टू से कि अगर एक एरर है तो 2 पैरिटीज अफेक्ट होंगी, राइट? अगर 2 एरर्स हैं, सो कितनी पैरिटीज अफेक्ट हुई? ये वाली, सिर्फ यही वाली। वाई? बिकॉज अगर सेम रो में पैरिटीज आप कर रहे हो, अगर आप इसे 0 और 0 कर दोगे, ठीक है, पैरिटीज एरर्स मतलब कि ये दोनों बिट्स चेंज हो गई, ये 0 और ये 0, सो अगर ये दोनों 0 हो गई, सो ये वाली पैरिटी 1 ही रहेगी। यस मैम। आपकी कॉलम्स की पैरिटीज चेंज हो जाएगी ओके। अगर आपकी सेम ही रो में आप पैरिटी को चेंज कर रहे हो, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहे हैं वो? नेक्स्ट स्टेप में दे आर सेइंग कि अगर आप ये वाली बिट चेंज कर दो, ये वाली बिट चेंज कर दो और ये वाली बिट चेंज कर दो, अगर सपोज नाउ इफ यू हैव चेंज्ड दिस बिट, अब आपने ये वाली बिट चेंज की, ये हो गई आपकी 0, सो अगर ये 0 हो जाएगी, सो ये वाली पैरिटी चेंज हो जाएगी। यस मैम, है ना? रो और कॉलम दोनों में चेंज हो। हाँ, ये और रो और कॉलम दोनों चेंज हो गए। सिमिलरली अगर आपने अब ये देखो, ये सेम कॉलम में आप चेंज कर रहे हो, सो ये वाली तो चेंज नहीं होगी, बट ये 2 चेंजेस हो जाएंगे। है ना? सो एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि अगर आप 3 एरर्स करते हो, सो आपकी 4 पैरिटीज अफेक्ट हो सकती हैं। अब अगर आप यहाँ देखो, अगर आपने 4 बिट्स चेंज कर दी, ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेम रो में चेंजेस हो या सेम कॉलम में चेंजेस हो तो पैरिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सो अगर 4 एरर्स ऐसे चेंज हो जाएं, सो आपकी एरर्स जो है वो डिटेक्ट नहीं हो सकते। सो 2 डायमेंशनल का जो फाइनल कंक्लूजन आया वो ये था कि 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कैन डिटेक्ट अप टू 3 एरर्स दैट अकर एनीवेयर इन द टेबल, चाहे सेम रो में हो चाहे सेम कॉलम में हो, बट अगर 3 एरर्स आपके हो रहे हैं इन द रो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, तो वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं। बट अगर एरर्स आपके 4 बिट को इफेक्ट कर जाए, अगर 4 बिट में एरर्स आ जाए, सो वो आपका 2 डायमेंशनल जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इतना क्लियर हुआ? सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वेदर आपका जो सिंपल पैरिटी चेक है वो ऑड नंबर ऑफ एरर्स को ही डिटेक्ट कर सकता है, और जो 2 डायमेंशनल है वो सिर्फ 3 एरर्स को ही डिटेक्ट कर सकता है। ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, बट इसमें क्या इश्यू आया? अब यहाँ पे आपने इश्यू पूरी देखा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि जो हमारे एरर्स थे, अब हो सकता है कि एरर्स तो कहीं भी आ सकते हैं कोड वर्ड में, तो कैसे पता लगेगा कि एरर जो है वो सही है या गलत है? तो उसके लिए जो नेक्स्ट मेथड जनरेट किया गया था वो था साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, आपने सुना भी होगा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, आपने सुना है कभी पहले? सीआरसी सुना है? यस मैम सुना है। कभी याद है क्या होता है सीआरसी? नहीं याद है। कोई नहीं, ठीक है। सो एक मिनट, जस्ट लेट मी, उससे पहले सीआरसी से पहले एक क्वेश्चन है, गेट में आया ये क्वेश्चन, वील जस्ट डिस्कस इट क्विकली। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि एक 28 बिट्स का सीक्वेंस है, ठीक है, दिस इज सीक्वेंस ऑफ 28 बिट्स जिसको 4x7 में अरेंज किया है, 4x7 की मैट्रिक्स में अरेंज किया है। ठीक है, दैट इज रोज है, 4 रोज है और 7 आपकी कॉलम्स हो गई। सो जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ा और यहाँ पे दे रखा है कि इट इज एन एरर डिटेक्शन मेथड, सो आपको पता लग गया तुरंत ही कौन से मेथड की बात हो रही है?
कौन से मेथड की बात हो रही है? रोज एंड कॉलम से कर दिए मैं तो टू डायमेंशन, टू डायमेंशन, प्रायोरिटी। टू डायमेंशनल, ठीक है, टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग, करेक्ट। ठीक है, अब जो आपको उन्होंने दे रखा है वो है आपका मैसेज जो है, आई राइट इट सिंपली ऐसे 20101 फिर है आपका 110 triple one, then we have 0001010 and 0110101। वैसे तो क्वेश्चन में उन्होंने आपको पैरिटीज भी दे रखी है, बट आई जस्ट वांट की पैरिटीज आप खुद निकालो, जिससे कि आपको एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। सो पैरिटीज आप एक बार खुद से पहले रो पैरिटीज निकालो, रो पैरिटीज निकाल के मुझे बताओ क्या पैरिटीज आ रही रो वाइज। क्वेश्चन में दे रखी है उन्होंने, बट स्टिल आई वांट कि एक बार रिवाइज अच्छे से कर ले तो पता हो जाएगी कैसे निकालनी पैरिटीज। 1100 मैम, 1100 वन 1 हाँ 0 ये 0। भी 1 है। यस Yes, मैम, ma'am. 1 2 3 4 5 1s। ओके करेक्ट, यहाँ 1 आएगा, बट यहाँ पे उन्होंने 0 लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, हाँ जस्ट आई नीड टू राइट इट अगेन, जस्ट एक मिनट। अच्छा यहाँ पे कॉलम वाइज बताना, ठीक है। ओके मैम। 1101 0001 1010 0101 0110 and 1101, ठीक है। सो कॉलम वाइज आप मुझे बताओ क्या आ रही है। 1 1 1 0 0 0 1 और यहाँ पे क्या बताया था आपने? 1100, 0 0। 0 0। ठीक है। अब जो क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, आई जस्ट गिव यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में उन्होंने ये वाली जो बिट है, ये वाली, इसको इन्होंने 0 लिखा है, इसको इन्होंने 1 लिखा है, इसको इन्होंने 0 लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन में दे हैव डन दिस थिंग एंड दे आर आस्किंग यू कि द टेबल, अब जो आपकी फाइनल जो टेबल बनी वो क्या बनी। इफ आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, जो पैरिटीज के साथ जो आपकी टेबल बनी वो बनेगी 1 1 0 0 1 1, ठीक है। ये आपकी फाइनल टेबल जो क्वेश्चन में दी गई है वो है। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन टू यू। और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी इन्होंने 0 दे दिया, ठीक है, बिकॉज इसकी और इसकी कैलकुलेट करके। अब क्वेश्चन में दे आर सेइंग द टेबल shows data received by the receiver and has n corrupted bits. So minimum possible value of n. ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 और 4। So they are saying कि टेबल आपको दी गई है and this is the data that has been received by the receiver, और यहाँ पे n corrupted bits है। corrupted means wrong bits है n। इसका मतलब कि यहाँ पे जो पैरिटी दी है इन्होंने, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग पैरिटी क्या आनी चाहिए? 0 1 2 3 नहीं, यहाँ पे नहीं, सॉरी नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग पैरिटी आनी चाहिए 1, यस मैम। और यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग पैरिटी आनी चाहिए 0, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आनी चाहिए 1। इसका मतलब कि ये कुछ यहाँ पे इस वाले कॉलम में, या हो सकता है इस वाली रो कॉलम्स में, या और इस वाली रो में कुछ एरर है, कुछ करप्टेड बिट्स हैं जिनकी वजह से हमारे आंसर्स अलग आ रहे हैं और रिसीवर को जो रिसीव है वो अलग आ रहा है। सो नाउ दे आर आस्किंग कि कितनी करप्टेड बिट्स हो सकती हैं, मिनिमम कितनी पॉसिबल वैल्यू है n की जो करप्टेड बिट्स की हो सकती है।
सी, अभी जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसमें हमने पढ़ा था कि 4 बिट सी एरर को ये वाली चीज डिटेक्ट नहीं कर सकती। ये पढ़ा था अभी आपने? यस मैम। यस मैम। याद है? याद आ गया? प्रायोरिटी हाँ, नहीं yes, कर सकते 4 मैम। बिट्स के एरर को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो डी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मेरी 3 बिट्स चेंज हो रही हैं, एक बिट ये चेंज हो रही है, एक बिट ये चेंज हो रही है, एक बिट ये चेंज हो रही है, सो हो सकता है कि एक बिट ये एरर की हो, राइट, एक बिट ये एरर की हो, और ये वाली भी चेंज हुई है, सो एक बिट यहाँ पे कोई एरर की चेंज हुई। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रही हूँ? तीनों मैम सेम रो में। देखो, तीन रो में सेम है, ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। अब आपकी अगर मैं इस रो की बात करूँ, वो रो क्या हो जाएगी अगर ये 3 एरर्स हैं तो 1 1 1 1 1 0 1, यही बनेगा। इसकी पैरिटी बताओ क्या हुई? 0 0 हो गई इसकी पैरिटी, राइट? राइट। ठीक है, फिर आपका कॉलम है, थर्ड कॉलम, दैट इज 0 1 0 1, और फिर आपका है ये वाला कॉलम, दैट इज 0 0 1 0। इसकी बताओ क्या हुई पैरिटी, और इसकी बताओ क्या हुई पैरिटी? 1 1 सॉरी 1 0 1 मैम। 0 1 हो गई, इसकी 1 हो गई, राइट? यस सी, मैम। ये आपकी सेम रो में है, बट कितने नंबर, कितनी बिट्स चेंज हुई? 1 2 एंड 3, और 3 बिट्स की पैरिटी जो है दैट इज ऑड। ऑड बिट्स की पैरिटी को कौन चेक कर सकता है? सिंपल पैरिटी चेक आपकी ये पैरिटी को चेक कर सकता है, राइट? यस मैम। सो मिनिमम कम से कम आपकी 3 बिट्स करप्टेड होनी चाहिए अगर आपका ये डेटा जो है वो रिसीवर ने रिसीव किया है विद दिस पैरिटी। क्लियर हो रही है बात? यस मैम। समझ में आया? ये दोबारा एक्सप्लेन करूं? मैम क्लियर। Ma'am, please repeat once. यहाँ पे इफ यू सी हियर, ये आपका फाइनल आंसर था, ये आपको मतलब फाइनल आंसर मींस ये वो है जो रिसीवर को रिसीव हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, एक बिट आपने जब आप खुद से जब कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, जब आप खुद से कैलकुलेट करोगे, सो आपके अकॉर्डिंग अगर आप ये चीज कैलकुलेट ना करो, अगर आप ये वाली जो आपको ऑलरेडी गिवन है, आप खुद से पैरिटी कैलकुलेट करो, सो इस रो की, इस कॉलम की पैरिटी क्या आ रही थी? 1, यस? यस। इस कॉलम की पैरिटी क्या आ रही थी? 0 0। इस रो की पैरिटी क्या आ रही थी? 1 1, ठीक है? सो दिस मीन्स कि एरर जो है या तो इस रो में है, क्यों? क्योंकि इस रो की पैरिटी ही अलग दी हुई है, आपकी पैरिटी अलग आ रही है और जो पैरिटी गिवन है ऑलरेडी वो अलग आ रही है। दिस मीन्स कि अगर पैरिटी सही है तो ये बिट्स कहीं पे गलत हो गई हैं, या फिर एरर जो है वो इस कॉलम में है या फिर इस कॉलम में है, ठीक है? अब अगर मैं सिर्फ इन दो को चेंज करती हूँ, दैट इज इफ आई एम ओनली चेंजिंग 2 करप्टेड बिट्स, सो 2 करप्टेड बिट्स का हमें पता है कि अगर हमारी सिंपल पैरिटी में इवन बिट्स करेक्ट हो रही हैं तो यहाँ पे ये वाली बिट एज इट इज रहेगी, ये वाली बिट कोई चेंज नहीं होगी। अगर आपको याद है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था जिसमें अगर सेम कॉलम में आपकी, सेम रो में आपकी अगर बिट्स चेंज हो रही थी, सो आपकी फाइनल पैरिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, राइट? यस मैम। सो दिस मीन्स कि एक तो आपकी ये 2 बिट्स तो चेंज होंगी व्हाई? बिकॉज वी हैव टू चेंज द पैरिटी ऑफ दीज 2 कॉलम्स, और इस रो से भी हमें कोई भी एक आपको पैरिटी चेंज करनी पड़ेगी, कोई भी एक बिट आपको जो करप्टेड है वो हो सकता है आपको चेंज करना पड़े इन ऑर्डर टू चेंज दिस। सो आप क्या करेक्ट कर सकते हो, आपने सपोज यहाँ पे हमने क्या चेंज किया था? 1 1, अच्छा यहाँ पे अगर हम 1 कर देंगे तो ये वाली बिट भी चेंज हो जाएगी, राइट? 1 1 1 अगर मैं करूंगी तो आपने ये नहीं नोटिस किया यहाँ पे किसी ने, अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 0 कर दूंगी, सो ये वाली बिट क्या हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी, दैट इज ये भी चेंज हो जाएगी, राइट?
Yes, ma'am. तो उसको मतलब 1 क्यों कर रहे हो आप यहाँ पे? नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं इस वाली बिट को थर्ड 3 बिट्स को मुझे चेंज करना है, अगर मैं ये देखो ये 2 बिट्स तो चेंज होंगी होंगी डेफिनेटली, डेफिनेट है ये, है ना। सो अगर मैं इसको 0 की जगह कर दूं, सपोज इफ आई एम डूइंग इट 1 और इसे मैं एक मिनट इससे मैं कर दूं 1 और इससे मैं कर दूं 0, बिकॉज ये दो आपकी बिट्स तो डेफिनेटली चेंज हो ही रही हैं, ठीक है। सो अब आप मुझे बताओ इस कॉलम की पैरिटी क्या होगी? 0 में 0 हो गई, करेक्ट हो गया। इस कॉलम की पैरिटी क्या हुई? 1 1, ये भी करेक्ट हो गया। अब इस रो की पैरिटी क्या हुई? 1 1, करेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि मैम रो में तो 0 है ना। मैम 0 रो में। हाँ 0 0 होनी चाहिए ना, मतलब कि ये आपकी अभी 1 आ रही है, तो इसका मतलब आपको एक और कुछ बिट चेंज करनी पड़ेगी, राइट। बट अब आप ये देखो, ये मुझे पता है कि आई हैव टू चेंज एटलीस्ट 3 बिट्स। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एरर को डिटेक्ट करना है, एरर करेक्ट करना होता तो कुछ और मेथड हम यूज करते। वी हैव टू चेंज एनी 1 बिट। अब वो कौन सी है दैट आई डोंट केयर, आई जस्ट नो कि मेरे को एक बिट और चेंज करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक इट 0। सो दैट इज वाई हम कोई भी 3 बिट्स को बिना चेंज किए वी वोंट बी एबल टू गेट दिस करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? सी क्या हो रहा है, आपको ये पता है कि ये जो मेथड है वो किसका मेथड है, वो है एरर डिटेक्शन का, ठीक है। अब आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि ये जो आपकी फाइनल जो मैट्रिक्स बन रही है इसमें देयर आर n करप्टेड बिट्स, आपकी n बिट्स हैं जो करप्टेड हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है n की। सो आपने सबसे पहले लिया n की वैल्यू चेक करी 4। क्या 4 बिट्स एरर को ये वाला मेथड जो है वो डिटेक्ट कर सकता है? नहीं, ये हमने अभी पढ़ा है कि 4 बिट एरर को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो 4 हमने कैंसिल कर दिया। फिर हम बात करेंगे 1 की। अब 1 पे मैंने इफ आई विल चेंज ओनली 1 बिट, तो ये तो चेंज हो गया बट बाकी सारी पैरिटीज एज इट इज रहेंगी, सो 1 भी मेरा आंसर गलत हो जाएगा। फिर मैंने चेंज करी तो 2 बिट्स, ठीक है, 2 बिट्स को करप्टेड मान के अगर मैं चेंज कर रही हूँ, सो इफ आई चेंज 2 बिट्स, तो ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, सो ये 2 पैरिटीज तो चेंज हो गई बट ये मेरी चेंज नहीं हुई, ये मुझे करनी थी 0 बट अभी भी 1 आ रही है, सो 2 भी नहीं होगा। बट अगर अब मैं 3 रखूं, ठीक है, मतलब मैं कोई सी भी और चेंज कर दूं, सो डेफिनेटली मेरी ये वाली पैरिटीज चेंज हो जाएंगी। अब वो कौन सी बिट होगी ये मुझे नहीं मतलब है, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर एरर करेक्शन, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड कि मेरा एरर डिटेक्ट कैसे हो जाएगा। सो इफ आई विल चेंज द 3 बिट्स दैट इज दिस और कोई भी और बिट, इस रो में कोई भी बिट चेंज करके if I will get the answer, so this means that I need to change how many bits? I need to change 3 bits. समझ में आ रही है बात? यस मैम क्लियर। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस रो में 3 बिट्स चेंज करोगे तभी आपकी ये वाली चीज चेंज होगी, बिकॉज 3 बिट्स आपकी ऑड हो जाएगी और सिंपल पैरिटी जो है वो ऑड पैरिटीज, अगर ऑड नंबर ऑफ एरर्स होंगे तभी वो आप डिटेक्ट कर पाएगा। हाँ जी बोलो मैम, which bits are how to recognize which bits are replacement? वो जो आपकी बिट्स हैं कि आपको कौन सी बिट चेंज करनी है वो आप ऐसे नहीं पता लगा सकते। व्हाई यू कैन नॉट डू इट? बिकॉज देखो यहाँ पे तो आपने पता लगा लिया कि ये वाली कॉलम्स थे, ठीक है, और ये वाली रो थी, सो हमने क्या किया, हमने ये चेंज करा। बट क्या हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दीज टू, हो सकता है ये वाली चेंज हो जाए, क्योंकि सिर्फ कॉलम की बात करो। सो एरर डिटेक्ट करना है आपको, आप इस पे एरर करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका डिटेक्शन मेथड है। यू हैव टू ओनली डिटेक्ट द एरर, और आपकी पैरिटी अगर अलग आ रही है दिस मींस दैट एरर इज प्रेजेंट। समझ रहे हो मेरी बात को आप? यस मैम। ठीक है, अगर ये होता एरर करेक्शन, सो हम इसका कोई मेथड होता कि एरर करेक्ट करने का क्या मेथड है, हम इस एरर को जो हमारी बिट्स हैं, जो यहाँ पे जो बिट हमें दी गई हैं, वो करेक्ट करने का एक तरीका होता। बट सिंस ये 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग इज ओनली फॉर एरर डिटेक्शन, सो वो हमसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम आपकी करप्टेड बिट्स कितनी हो सकती हैं। सो मिनिमम हमारी करप्टेड बिट्स जो हो सकती है वो हो सकती है 3, बिकॉज अगर हम 1 करेंगे सो एक इसकी चेंज तो हो जाएगी बट हो सकता है बाकी चेंज ना। 2 करी तो ये 2 चेंज होगी बट ये नहीं हुई,
अगर हम 3 बिट्स करेक्ट कोई से भी इस रो की भी कोई बिट करेक्ट कर देंगे, सो दिस विल हेल्प अस इन करेक्टिंग द एरर, दैट इज द करप्टेड बिट्स. सो हमें सिर्फ एरर डिटेक्ट करना है. so इसमें इसीलिए हम सिर्फ 3 एरर्स को अज्यूम करें कि 3 मिनिमम नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स हैं जो करेक्ट हो सकती है. इसका अगर आप सोल्यूशन में आपको पढ़ के बताऊं, तो उसमें दे आर सेइंग कि therefore there must be at least one bit error. मतलब इस रो में एटलीस्ट 1 बिट का एरर होना ही चाहिए. क्यों होना चाहिए? बिकॉज ये आपकी जो पैरिटी है वो अलग दे रहा है. so, इसका मतलब इस रो में 1 बिट एरर कंपल्सरी है कि एटलीस्ट 1 बिट का एरर है. सिमिलरली इस कॉलम में भी 1 बिट का एरर तो है, भले ही वो यहाँ पे ना हो, पूरे कॉलम में कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, बात समझ रहे हो आप मेरी? आपके पास 3 चीजें हैं जहां पे एरर है. एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है. करेक्ट है? कंफ्यूजन हो गया क्या बहुत ज्यादा? Ma'am, that means there are no other options except this row and these 2 columns. हाँ, है ना? क्योंकि why there are no other options? because एक आपकी ये पैरिटी अलग आ रही है. ठीक है, ये आपका ओरिजिनल 0 था, ये आपका 1 था. ठीक है, ये 3 पैरिटीज हैं जो अलग आ रही है. ठीक है, इसका मतलब कि इस रो में अब कहीं भी, आई डोंट नो वेयर एवर, इस रो में एटलीस्ट 1 बिट है जो करेक्ट होनी है. राइट? यस मैम. क्योंकि इस रो की ही पैरिटी में तो एरर आ रही है. इसलिए एक तो रो ये हो गई जिसमें हमें चेंजेस करने हैं. अब कौन सी बिट करनी है वो हमें मतलब नहीं है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वी नो कि एटलीस्ट 1 बिट यहाँ इस रो में करेक्ट होनी है, एटलीस्ट 1 बिट इस कॉलम में करेक्ट होनी है. क्यों? क्योंकि इसकी पैरिटी भी अलग आ रही है. एंड एटलीस्ट 1 बिट इस कॉलम में भी करेक्ट होनी है क्योंकि इसकी पैरिटी भी अलग आ रही है. सो इसका मतलब मिनिमम कम से कम 3 बिट्स हैं जो हमें करेक्ट करनी पड़ेंगी. मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, मिनिमम की बात हो रही. सो मिनिमम कम से कम 3 बिट्स हैं जो हमें करेक्ट करनी पड़ेगी. अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम. और किसी को कोई डाउट? नो मैम. नो मैम. कोई भी डाउट है तो पूछ लो. ठीक है, ये वैसे आपका जो है आपका 2 डायमेंशनल वाला जो क्वेश्चन है, वैसे तो कभी नेट में आया नहीं है, बट सिंस डेट में आया था क्वेश्चन एंड इतना कोई वो नहीं था. मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि 4 बिट एरर्स आपकी करेक्ट नहीं हो सकती, और 3 जगह पे एरर है, 3 जगह पे पैरिटी अलग आ रही है. सो दिस मींस कि 3 वाली जो है आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग दिस 3 बिट्स आपको मिनिमम करेक्ट करनी पड़ेंगी. ठीक है, टुमारो वील स्टार्ट विद द साइक्लिक रिडंडेंसी चेक वाला मेथड जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो आ जाएगा दैट इज योर, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका एरर डिटेक्शन के बाद आपका फ्लो कंट्रोल पॉलिसी शुरू हो जाएगी. ठीक है, सो आपका जो डेटा लिंक लेयर है वो थोड़ी सी है, मतलब थोड़े न्यूमेरिकल्स भी हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी हैं. सो आपको इजी अच्छा लगेगा एरर कंट्रोल मेथड्स पढ़ने में. एंड आई ट्राई कि मैं खूब सारे न्यूमेरिकल्स ऐड कर सकूं जिसकी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए. ठीक है, सो आज वाली चीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है. मैं आपको ये स्लाइड भेज दूंगी. ठीक है, आई गिव यू दिस स्लाइड. सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना जिससे कि कोई डाउट ना रहे. बट आपकी जो एरर वाली चीज है वो इसी में आगे ऐड होगी. सो आपको दोबारा से भी स्लाइड मिलेगी तो आप ये वाली स्लाइड हटा देना चाहो तो भेजूं या रहने दूं, क्या चाहिए? एक साथ जब एरर वाला चीज खत्म हो जाए तब भेजूं? मैम भेज देना, एक बार रिवीजन हो जाएगा तो फिर वो चीज. ओके ठीक है, तो मैं आपको आज भेज दूंगी ये चीज, आप अच्छे से पढ़ लेना. कोई डाउट हो मुझसे पूछना. एंड लिपिका आपके डाउट्स जो हैं एक बार आप प्लीज जो आपने देख ही लिया होगा, तो ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं सीजी के मैं ऐसे ऐड कर लूंगी. एंड फिर हम किसी भी एक दिन सेशन रख के डेटा लिंक क्लियर के बाद एक सेशन रख के फिर आपके डाउट्स का भी सेशन कर देंगे. ठीक है? Yes, ma'am. Thank you, ओके, ma'am. चलो, एनीथिंग एल्स? और आज जहां तक है शाम की क्लास नहीं होगी. ठीक है, मैं ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर दूंगी. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपके पास तो सारा मेथड है. मैंने आपकी लिपिका ने बहुत बोला मैम प्लीज थ्योरी भी करा दो, थ्योरी भी कम से कम 3-4 बोला है, 3-4 बार. तो मैं थ्योरी भी ऐड कर दी है वाली स्लाइड में. ठीक है, वो आपको स्लाइड मिल जाएगी उसमें. और जो आपकी एलपीपी की थ्योरी है लिपिका, एलपीपी में थ्योरी ऐसा कुछ है नहीं. मैं क्वेश्चंस और देख लूंगी जो भी मुझे लगेंगे. बाकी मैं आपको जो है कल आपको वो स्लाइड आपकी पीडीएफ आपको दे दूंगी क्योंकि कल क्लास होगी. आज तो क्लास
मुझे लगता नहीं कि हो पाएगी, ठीक है। मैम सॉरी मैम, आई डिस्टर्ब यू लॉट्स ऑफ मैम, अरे नो डोंट प्रॉब्लम, नो मैम, बताओ कुछ कह रहे हो? नो मैम, नहीं आई नहीं, अरे नो सॉरी, प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात डोंट नहीं। माइंड मैम। अरे डोंट वरी, आई डोंट हैव माइंड टू माइंड ऑल दीस थिंग्स, सो मैं माइंड नहीं करती ये सब। इट्स जस्ट कि बस एक बार ना, जैसे अगर जैसे आपने मुझे पीवाईक्यूज भेजे, सो एक बार जो यूट्यूब पे पीवाईक्यूज है उन्हें देख लिया करो, बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी वो क्वेश्चंस वहां पे हो रखे होते हैं, ठीक है। सो इट विल बी हेल्पफुल कि मेरे को भी इजी हो जाएगा और आपको भी इजी हो जाएगा, कि आपको तुरंत तुरंत आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। Yes, और बाकी कोई डाउट किसी को? मैंने जो क्वेश्चन भेजा था उसका हाँ वो सॉरी मैं भूल गई, मैं आज आपको सेंड करके भेज दूंगी, ठीक है, आज ही मैं भेज दूंगी, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, ठीक है, मैं भेज दूंगी आपको आज। ओके, एनीथिंग एल्स? no, ma'am, ma'am, when I solve the networking PYQ, ma'am, that throughput and framing numerical, that are all are belongs from data link layer. हाँ, अभी फ्रेमिंग का भी आपको कंसेप्ट आएगा ना जब, तो वो क्वेश्चन आप करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, Okay. ठीक है। डेटा लिंक लेयर के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे इस टाइप के, वो आप सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। चलो, Yes. ओके, आई कीप इट हियर ओनली, और शाम का आपको मैं बता ही दूंगी ग्रुप पे जैसा भी होगा, उसके बाद फिर वील सी, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अपने क्वेश्चंस की, और यूट्यूब पे तो आपको पता ही है, आपको कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है डिस्क्रीट का, सो उसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है। मैम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए वो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सफिशिएंट है मैम? हाँ हाँ हाँ, और बाकी तो वो राहुल है ना ग्रुप पे, वो आपको क्वेश्चंस भेज भी रहा है, आई डोंट नो कैसे क्वेश्चंस हैं, अच्छे हैं क्वेश्चंस, लोगों ने डाउट में पूछा था, क्वेश्चंस तो ठीक थे, आप पीवाईक्यूज कर लो, और वो जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर वो जो दे रहा है वो भी आप कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो इनफ होंगे। बाकी एक आध सेशन में ट्राई कि जब आपका डिस्क्रीट का एक आध सेशन और रखूंगी ना, जो वो टेस्ट वेस्ट वाला है, तो उसमें भी अलग अलग क्वेश्चन ऐड कर लूंगी, जिससे कि प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी आपकी, ठीक है। यस तो हम क्या करेंगे ना, बेसिकली जो ये वाला जो हमारा जूम की क्लासेस है, इसको हम रखेंगे फॉर मतलब आपके सिलेबस कंप्लीट कराने के पर्पज से, और यूट्यूब की क्लासेस जो होंगी वो आपके प्रैक्टिस पर्पज से चलती रहेंगी, सो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ में, और आपके सब्जेक्ट्स भी होते रहेंगे, ठीक है। मैम, then make assignment that you have told. हाँ हाँ, वो मुझे काम चल रहा है उस पर, मेरे पास अभी थोड़ा ज्यादा काम है, सो जैसे ही वो हो जाएगा आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, तब तक के लिए अपना क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। Yes. जल्दी ही आई ट्राई टू गिव यू दी असाइनमेंट क्वेश्चंस आल्सो, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके बाद फिर मैं दे दूंगी आपको, ठीक है। पीओसी ना मैम? टीओसी, पीओसी का साइन? हाँ 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 हाँ, टीओसी, राइट राइट, ओके मैम। ठीक है, चलो, ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। मैम Thank you, ma'am.